साला पुत्र किसे दे ना मरण अल्लाह रहम करे। ते मुड़े जो के ना मरण। मेरा घर ही वेला हो गया, मेरी रौनक ही खत्म हो गई। ते मां प्यो जरी को ना आवाज साह दा भी होना ते भज के निकलना, अम्मी तू तेन तेरी तबीयत तो सही है, अबू तेरी तबीयत तो सही है। आ गड्डी रखी बेनसीब गड्डी दे उत्ते गत लेना, गत के रात दे वेखनी को ना बचा के अस्पताल च ले जाना। पुलिस ने हमें इन्फॉर्मेशन दी कि आपके घर में कातिल है। अभी मकतूल की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। माँ जी, सब तो पहला बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला तुहानू हिम्मत दे, सबर दे। कहना सौखा है, करना बहुत औखा है। अपने बेटे दे नाल जिहड़ा जुल्म होया उस हवाले नाल की कहोगे? बेटा मैं की करा, मेरे हौसले ही बेटे दे बारे दसो तुसी थोड़ा। रोज़ा छड़ के ते 10 मिनट कंप्यूटर ते बैठा है, बह के ओनू तैयार करके ओदे रब ते आ सुकदियों ते ओदे रब ते करदी रही ब्याह, रोटी खांदा पिया, मैं घरू कढदी पईयां। ये जेड़ा ओ कातल आ ना, वो कुटीजा है ते गल्लां कीतियां, सानू कोई इलम नहीं किसे गल दा। 5 साल रही है इस घर च ते तुहानू कदी उन्हें अंदाजा नहीं होता कि ओदे दिल च की है? अंदाजा नहीं सानू होया, जरी अंदाजा नहीं होया। आखिरी दम तक भी रोटी ओनू खवाई सू, इक्के बर्तन दे विच खांदे आण ते कोई सानू लीक ही गल नहीं हुई। ये उस मरीजा कुटीजे ये गल्लां जेड़ियां ने उस कीतियां ने ते इथों ओनू कढिया सू, कढ के मेरे पोतरा जेड़ा जोड़ी दे विच आ, मैं इत्थे असी इस कमरे च बैठे ते इहदे सौंदे आन, साडा आ कमरा इत्थे सुते हैं, असी बैठे हैं ते तुईद लैके स्कूटर निकलिया। अगू प्यो सद मारदा रहा सू, किदे जाऊं मैं, किदे जाऊं मैं, किदे जाऊं। अल्लाह जाने कोई हैंड फ्री लाई आसू या स्कूटर दे खड़क तो नहीं आवाज सुनी जी ओनू, वो भाग गया। जिसो भाग गया मैं बाहर निकली, मुंडा मेरी झोली में सह गया। इथों मैं निकली तो इतने बरांडे च खड़ी है। मैं आख्या मरियम आ छोर सह गया मेरे को, ये घत ला ते तू ईद किदे गया है? आंधी ओ के बच्चों के पेपर खत्म हो गए हैं तो पेपर लैन गया मंडी। ते मैं आख्या अद्धी राती लवन की केड़ी लोड़ है, इत्थों दुकान तू त्राए मंगा लवी दे, सुबह जाके मंडियों ले ले भी दे पेपर। आंधी नहीं, उस आख्या मैनू होर भी कोई काम है उत्थे। तो कुछ तकरीबन अद्धा घंटा हो गया उसी के, एडा अंदाजा मेरे दिमाग नू भी नहीं। एक बारी भज के साडे ले आईए, नी आंटी आंदे तू इदा पीढ़ी वाले को एक्सीडेंट हो गया है। नस के ਤੁਹਾਡੀ ਨੋ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ नो ਕੋਲ? ही आई सिर खुद ओनू उस फोन कर लिया ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ? भी आ मैं हुण खत्म कीती जाना। ਹਾਂ। नी आंटी ओ तू इध नू तां ने पीढ़ी वाले को एक्सीडेंट हो गया, खूनो खून हो गया, बोलदे ही नहीं। आया तू तो मैनू प्यानी है भी वार बटन गया है, तो वार बटन नू तां बग्याड़ी वाला राह लगदा है या इदू सड्डे कोटल नू लगदा है, पीढ़ी वाले ले किदे वग गया। आखे मैनू तो पता ही नहीं भी पीढ़ी वाले ले किदे वग गया। वो इन्ने सारे कपड़े वो बन बुन के तो ओनू दिते आसू भी जा पीढ़ी वाले उत्थे मेरे पेकियां दा ड्राइवर आउणा ही, ओनू फदा जा ओनू आखसू भी मैं घरू काट छड्डी। वो नहर दे उत्ते ही बैठा आ, उथों ही स्कूटर वेख के ते मंगर ला लियाउंदे। अगा 4-5 किल्लियां ते तो जाके फैर मारे मंगरू इंज बह के, या कातल ही आंदा भी मंगरू इंज बह के वेख्या सू ते वेख के ते मुड़ अगा मैनू राह देवन लग पिया। ते उस समय दोस्त ने मारती उन्हें गोलियां ते सारी उस गल समय नजदीक हो गया, नजदीक होया मैं उन्हें फैर मार। यही साडा है या असीं बीमार हो जाना, सानू बजा के ले जाना हस्पतालों का, दिल वालियां दा, शुगर वालियां दा, सब दा ख्याल रखदा सी। ओनू सारा पता साडे साडी हर शे दा। इनू तो बेचारे नू इथों मंडी दा नहीं पता, बाजार विच सौदा लवन दा। वालदा यही बता रही हैं कि वो सारे घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी, हर किसी का ख्याल रखता था। वालदा क्या, वालिद क्या, बहन क्या। नहीं साला पुत्र किसे दे ना मरण ते मुड़े जो के ना मरण। एडी बड़ी और परेशानी, ये जो तकलीफ दुख जो कर्ब है ना, बड़ी नहीं किसे। जो माँ ये सह रही है, जो ये बर्दाश्त कर रही हैं, तो हीद के घर वाले, वालिद, बहनें, घर वाले, ये किसी दुश्मन को भी अल्लाह ताला ये घर ही वेला हो गया, मेरी रौनक ही खत्म हो गई। इहदे मां प्यो जरी को ना आवाज साह दा भी होना ते भज के निकलना, अम्मी तू तेन तेरी तबीयत तो सही है, अबू तेरी तबीयत तो सही है। आ गड्डी रखी बेनसीब गड्डी दे उत्ते गत लेना, गत के रात दे वेखनी को ना बचा के अस्पताल च ले जाना। प्यो दा बाईपास होया। अब ये वालदा की जो सिसकियां हैं, जो आंसू हैं, छोटा बच्चा साल दा पर रमजान विच पैदा हो गई, दूसरी बेटी 2 सालां दी, आ मेरे कोल जड़ी बैठी रही 3 सालां दी। अब यहाँ पर ये एक चीज बड़ी तकलीफ दे है
उस औरत ने उसके बच्चों के बाप को तो कत्ल करवा दिया, अब उन मासूम बच्चों की, जाहिर है ये माँ थी और बच्चों के सर से माँ और बाप दोनों का साया जो है वो छिन गया है। अच्छा, बच्चियां नाल प्यार करदी सी, बच्चियां ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਸੀ? ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਸੋਤੇ ਫੀਡਰ ਪਿਵਾਉਣੇ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਤਨੇ ਚ ਗੱਤ ਕੇ ਸਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਉਠੀ ਬਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਤਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਾ ਰੇੜ ਕਿਸ਼ੋ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪੇ ਹੀ ਮੰਗਰੇ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਵਗ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਪਿਆਰ? ਪਰ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ नहीं ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਵਾਇਆ, लाव्या दूधां ते। यानी कि वो अपने बच्चों से भी उसका कोई इतना खास उसको प्यार नहीं था। दादी बता रही हैं कि बच्चे भी इनके साथ ही ज्यादा उनका जो है लगाव था। उन जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। और यही इंशाल्लाह उम्मीद भी कि ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ इंशाल्लाह सजा जरूर लभेगी, जरूर सजा होवे। किसी के साथ भी ऐसा जुल्म ना हो जी, किसी के घर में ऐसा सानिहा ना हो जो इस घराने को जो है जिसका सामना करना पड़ा। एक 31 साल शख्स बड़ी बेरहमी से मारा जाता है और इब्तदाई तौर पर तो ये एक अंधा कत्ल था, किसी को अंदाज़ा नहीं था, लेकिन बाद में जब हक़ाइक़ सामने आते हैं तो पता चलता है कि मुबैना तौर पर उसकी बीवी ही जो है वो मनसूबा साज थी और उसी ने ही उसके दोस्त के हाथों, आशना के हाथों अपने शोहर को कत्ल करवा दिया। मकतूल के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं इनके भाई के हवाले से भी और सारे मामले के हवाले से भी। सबसे पहले तो भाई बड़ा अफसोस है, हमें अल्लाह ताला आप लोगों को हिम्मत दे, सब्र दे। अच्छा ये बताइएगा कि आप क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है आपका, तो घर में कभी आपको इन 5 सालों में अंदाज़ा हुआ हो कि कोई भाभी आपकी इस हद तक जा सकती है कि कत्ल ही करवा दे आपके भाई जी को? नहीं, बिल्कुल ऐसे आज तक अंदाज़ा भी नहीं हुआ और ऐसे उन्होंने कुछ बात भी नहीं छोड़े कि हम इस स्टेज पर पहुँचे, उन पर शक हो या ऐसे मामला कभी हो सकते हैं। उन्होंने अपने जो हस्बैंड थे उनके साथ भी अपना रवैया ऐसे ही रखा हुआ था जैसे बिल्कुल एक मियाँ बीवी के दरमियान मरासम होते हैं, और उन्हें भी ऐसे अंधे एतमाद मिलाकर उन्होंने सारा मामला किया उनके साथ। अपने भाई के हवाले से बताइएगा, घर में उन लोगों का, आप लोगों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ रवैया कैसा था? बहुत ही शानदार और नफीस किस्म के आदमी थे, यानी कि मेरे साथ भाई कम और दोस्तों वाला रिश्ता ज़्यादा था। दुनिया के मामलात होते हैं या जो भी उनके जो दोस्त हैं, जो मेरे दोस्त हैं, एक दूसरे से तक जॉइंट थे, यानी कि एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें भी शेयर कर लेनी, एक दूसरे लड़ झगड़ भी लेना, लेकिन ना इंतहा दर्जे का प्यार था। एक दूसरे के दोस्त भी साझे थे और यानी कि इंतहा दर्जे का प्यार था। यानी कि मेरा जो पहला दोस्त था वो मेरा भाई था और उसी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, यानी कि इन फ्यूचर लोगों से मिलना, चीज़ें मैनेज करनी, या मतलब कि मेरे लिए वो मशग़िल राह समझ लें आप। यानी कि अच्छा ये जो कातिल है, इससे कभी आपके भाई के कत्ल से पहले मुलाकात हुई हो, कभी आमना सामना हुआ हो? ये कैसा इसका आपके भाई के साथ दोस्ती थी और कैसा ये ज़ाहिर नज़र आता था? सर ये एक दफ़ा हुई, वो भी इधर बाहर आए थे, उनके साथ इनको काम था तो इस्लाम तो आई है, मतलब कि तकरीबन 10-15 मिनट उनके पास बैठा रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल उनके काफ़ी इज़्ज़त के साथ उन्हें ये भाई कह के मतलब मुखातिब करते जो जिन्होंने कत्ल किया है भाई को। तो आज तक उन्होंने शक भी, उन्हें ऐसे ही कहते थे आप मेरे बड़े भाई हैं और जो आपके घर वाले हैं मेरे यानी कि काबिल इज़्ज़त मेरी बहनों जैसी हैं, मतलब कि क्योंकि उनके जो ससुराल वाले थे उनका काफ़ी पुराना ताल्लुक़ था और इसी बिना पर यानी कि वो भाई के नज़दीक आए थे। जब भी पोस्टमार्टम हो रहा था, क्या उस वक्त आप को भाभी पे या उस दोस्त पे शक हुआ कि उनकी हरकत और सकनात थोड़ा सा, वो कहते हैं कि कोई शख्स ऐसी कोई हरकत कर बैठता है जिससे शक चला जाए कि अब ये घबरा रहा है या डर रहा है? पहली बात, हम उस टाइम हॉस्पिटल थे, बाकी जो उनकी बीवी थी उधर घर थी, तो गम और तकलीफ इस हद तक थी कि इस ज़हनी जो नहीं जा सकता, नहीं, यानी कि आप सोच भी नहीं सकते चीज़ों के बारे में। सिर्फ यही था भी हो क्या गया, यानी कि एक अनइमेजिनेटिव चीज़ सामने तो आ जब गई। आपको पता चला जी जी कि कातिल कोई और नहीं है, जी जी वो आपकी भाभी मनसूबा साज है और वही मुबैना तौर पर कातिल है और उसका दोस्त है, तो ये आपको कैसे पता चलता है और उसके बाद के क्या मामला? पुलिस ने हमें इंफॉर्मेशन दी कि ये आप ही घर में कातिल है